हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डन की पोयम द फ्ली के बारे में। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट्स के फाउंडर के रूप में जाना जाता है और इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट लव पोएट भी माना जाता है, जो अपने रिलीजियस वर्स और ट्रीटीज के लिए भी फेमस हैं। प्रेजेंट पोएम द फ्ली एक इरोटिक मेटाफिजिकल पोएम है। इसे प्रोबेबली उन्होंने 1590 में लिखा, जब वो लॉ के स्टूडेंट थे। इन द पोएम द फ्ली इज अ मेटाफर फॉर सेक्स, और पोएम स्पीकर का एक अनयूजुअल अप्रोच है टू गेटिंग हिज लेडी इनटू बेड। फ्ली एक तरह का खून चूसने वाला कीड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस। तो कवि अपनी बिलव्ड से कहते हैं, इस कीड़े को ध्यान से देखो और इस बात को भी नोटिस करो कि हाउ लिटिल दैट विच दो डिनाइस्ट मी इज, कि जिस चीज को देने से तुमने मुझे मना कर दिया वो कितनी मामूली है। यहाँ लवर ने कुछ मांगा था जो आगे पता चलेगा। इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी। इस फ्ली ने पहले मेरा खून चूसा और अब तुम्हारा खून चूसा। एंड इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी। और इस कीड़े में अब हम दोनों का खून मिल चुका है। दो नोएस्ट दैट दिस कैन नॉट बी सेड अ सिन नॉर सेम नॉर लॉस ऑफ मेडनहेड। और तुम ये जान लो कि इसे ना तो पाप, ना ही शर्म की बात या वर्जिनिटी का लॉस कहा जा सकता है। Yet this enjoy before it woo। और इस कीड़े ने तो बिना किसी कोर्टशिप के निवेदन के ही तुम्हारा खून चूस लिया और एंजॉय किया। And pampered swells with one blood made of two। और अब जब हम दोनों का खून मिलकर एक हो गया है और इस आनंद से ये फूल उठी है, मोटी हो गई है। And this alas is more than we would do। और पोएट को इस बात का रिग्रेट है कि पोएट जो करना चाहते थे ये उससे बहुत बड़ी चीज है। यानी पोएट अपने बिलव्ड से फिजिकल यूनियन की मांग कर रहे थे। ओ स्टे 3 लाइफ्स इन 1 फ्ली स्पेयर। अरे रुको, यानी पोएट अपने बिलव्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस फ्ली को ना मारे, क्योंकि इस एक फ्ली में अब 3 जान है, उसे छोड़ दो। Where we almost nay more than married are। और इस फ्ली में पोएट और उनकी बिलव्ड मैरिड यानी विवाहित होने से भी ज्यादा अच्छी स्थिति में है। This flea is you and I। ये मैं और तुम हो। And this our marriage bed and marriage temple is। और अब ये हमारा विवाह मंदिर ही नहीं बल्कि मैरिज बेड भी है। दो पेरेंट्स ग्रज एंड यू वी आर मेट। यानी माता पिता को और खुद बिलव्ड को विदाउट मैरिज फिजिकल यूनियन से आपत्ति है, पर हम मिल गए। एंड क्लॉस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। क्लॉस्टर्ड मीन्स एकांत में छिपे होना। यानी अब हम इस जिंदा फ्ली में एकांत रूप से मिल चुके हैं, इस 4 दीवारी में प्राइवेसी के साथ हैं। दो यूज मेक यू एप्ट टू किल मी। तो कहीं बिलव्ड इस फ्ली के साथ पोएट को भी ना मार दे। लेट नॉट टू दैट सेल्फ मर्डर एडेड बी। और इतना ही नहीं बल्कि तुम खुद को भी मार डालोगी क्योंकि उसका खून भी फ्ली में है। एंड सैक्रिलेज 3 सिंस इन किलिंग 3। और आत्महत्या भी एक पाप है, तो तुम 3 पाप करोगी, मुझे, फ्ली और खुद को मारकर। क्रूअल एंड सडन। तो बिलव्ड आखिरकार उस फ्ली को मार डालती है, तो पोएट गुस्से से उसे क्रूर और क्रोधी स्वभाव वाली कहता है। Hast thou since purpled thy nail in blood of innocence। क्योंकि तुमने उस निर्दोष को मारकर उसके खून से अपने नाखूनों को पर्पल कर लिया है। Wherein could this flea guilty be except in that drop which it sucked from thee। मक्खी का दोष ही क्या था मात्र इसके कि उसने तुम्हारा एक बूंद खून चूस लिया।
Yet thou triumphest and sayest that thou findest not thyself nor me the weaker now. और पोएट को शिकायत है कि अभी भी तुम जीत के गर्व के साथ ये कहती हो कि फ्ली को मार डालने से ना तो वो और ना ही उसका प्रेमी यानी पोएट कमजोर हुआ है. This true, then learn how false fears be. ये पूरी तरह से सच है, तो ये बात भी जान लो कि ये जो तुम्हारा डर है वो भी कितना गलत है. Just so much honor when thou yieldest to me will waste as this flea's death took life from thee. तो यानी कि जिस तरह से उस फ्ली को मारने से उसकी लाइफ को, बिलव्ड के प्राणों को कोई हानि नहीं हुई, ठीक ऐसे ही अपने लवर के प्रति समर्पण करने से उसके ऑनर को, उसके सम्मान को कोई क्षति नहीं होगी. और इस तरह से पोयम खत्म हो जाती है. थैंक यू.